एक ही चीज है जो ज्यादा इस्तेमाल करने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, दिमाग। ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल यहां है। इसीलिए हमें ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स को समझ के उन पे जल्दी एक्शन लेना चाहिए। बस उसकी जानकारी एक क्रिकेट एक्सपर्ट से कभी मत ले। इसीलिए आज मेरे साथ है एक ब्रेन स्ट्रोक स्पेशलिस्ट। सो डॉक्टर, प्लीज हमें बताइए ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज मैं आप सभी से स्ट्रोक संबंधित जानकारी शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक, जिसे आम भाषा में पैरालिसिस या लकवा भी कहते हैं, आमतौर पर ये दो टाइप का होता है, इश्केमिक स्ट्रोक या हेमरेजिक स्ट्रोक। देखा यह गया है कि अगर ब्रेन की किसी खून की नली में कोई क्लॉट आके जमा हो जाए, जिसके कारण उस एरिया की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, इसको बोलते हैं इश्केमिक स्ट्रोक। और यदि ब्रेन की नली फट जाए और ब्लड बाहर आ जाए तो उस एरिया की जो सप्लाई डिस्टर्ब होती है, इसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब समझते हैं स्ट्रोक के लक्षण के बारे में। स्ट्रोक के लक्षण को बहुत आम तरीके से याद रखा जा सकता है। बी फास्ट की मदद से। बी यानी कि बैलेंस, अचानक से किसी का संतुलन बिगड़ना स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। ई यानी कि आईज, अचानक से किसी को देखने में कोई दिक्कत होना या फिर अचानक से रोशनी चले जाना, ये एक स्ट्रोक का संकेत है। फिर समझते हैं एफ यानी कि फेस, अचानक से किसी के चेहरे पे अगर आप तिरछापन नोट करें तो ये भी स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। इसके अलावा है ए फॉर आर्म, अगर किसी की हाथ में अचानक से या पैर में वीकनेस आप नोट करें या उसका हाथ नीचे की ओर जाने लग जाए तो ये ताकत की जो कमी है, ये अचानक से स्ट्रोक या लकवे के संकेत हो सकते हैं। एस मतलब स्पीच, अगर किसी की जबान अचानक से लड़खड़ाने लग जाए तो इसका मतलब ये स्ट्रोक के संकेत है। और सबसे महत्वपूर्ण है टी यानी कि टाइम। माना यह जाता है अगर स्ट्रोक शुरू होने के 4.5 घंटे के अंदर आप किसी डेडिकेटेड सीटी स्कैन युक्त बड़े सेंटर पे जाएं जहां पर थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो, वहां जाएंगे तो बनता हुआ स्ट्रोक या लकवा रोका जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर।